दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगला मार्केट क्रैश अमेरिका नहीं जापान से आ सकता है, झटका लगाना। और सबसे डेंजर बात, ये क्रैश चुपचाप धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है बॉन्ड मार्केट के अंदर। और हिस्ट्री कहती है कि जब भी जापान ने रेट बढ़ाया है मार्केट हिल गए और सेम सेटअप फिर से बन रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज समझाने वाला हूं जो 90% लोग इग्नोर करते हैं, बॉन्ड मार्केट। और विश्वास कीजिए, स्टॉक मार्केट बाद में आपको सिग्नल देता है, बॉन्ड मार्केट पहले वार्निंग देता है। और इस वक्त वार्निंग आ चुकी है जापान के बॉन्ड यील्ड से, डेंजर जोन में एंट्री कर चुका है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो इस वीडियो को इग्नोर मत करना, क्योंकि यूएस बॉन्ड मार्केट ने क्या सिग्नल दिया वो वीडियो मैंने बना भी दी है, लाइव भी हो चुकी है, चेक कर लीजिएगा। और किस तरीके से वो सिग्नल सही निकला है वो भी आपको समझ में आएगा। और अब अगली उस कड़ी में मैं जापान की वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना। और उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे दूसरे चैनल पे है, तो आप जाके देखना। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, इससे पहले कि आप पे नहीं करो, एक बेसिक चीज समझा देता हूँ कि बॉन्ड क्या होता है। देखिए, जब सरकार को पैसा चाहिए होता है ना, तो वो आपसे पैसे बोरो करती है और बदले में बोलती है मैं तुम्हें फिक्स रिटर्न दूंगा या दूंगी। इसी को बोलते हैं बॉन्ड, और उस रिटर्न को बोलते हैं यील्ड। अब ट्विस्ट समझिए, जब यील्ड बढ़ रही है मतलब पैसा महंगा हो रहा है, मतलब रिस्क बढ़ रहा है। और जब से ये सब जापान में हो रहा है, दुनिया को तकलीफ हो रही है, क्योंकि जापान है दुनिया का एटीएम। बोलोगे कैसे? बताता हूँ। क्या है ना कि जापान में इंटरेस्ट रेट इतने कम है कि वहाँ लोग आराम से फ्री में पैसा लेते हैं और फिर उस पैसे को यूएस स्टॉक, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, हर जगह लगाते हैं। इस गेम को बोलते हैं एन कैरी ट्रेड। अब क्या हो रहा है, यहीं से गेम उल्टा हो रहा है। 2024 के बाद से खेल बदल गया। जापान ने बोला अब बस, इन्फ्लेशन आ रहा है, रेट बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, 2024 में फर्स्ट हाइक हुआ, 2025 में और हाइक हुआ, और अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है और हाइक। और जैसे ही ये एक्सपेक्टेशन आई, 2 साल और 5 साल का बॉन्ड यील्ड स्पाइक हो गया। मार्केट पैनिक मोड में, क्योंकि बॉन्ड मार्केट कह रहा है इजी मनी का जमाना खत्म। तुम जो मेरे पास आकर पैसा ले जाते थे मुफ्त में और मार्केट में लगाते थे, वो अब हम मिलने वाला नहीं। और यहाँ एक डेंजर चीज ऐड हो गई, एनर्जी क्राइसिस। 1970 याद है, वाइल शॉक, इन्फ्लेशन, रिसेशन, सेम पैटर्न, मिडिल ईस्ट का टेंशन, सप्लाई डिस्ट्रप्शन, ऑयल प्राइस का प्रेशर। और जापान एनर्जी इंपोर्ट करता है, ऑयल महंगा मतलब वहाँ महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो रेट हाइक का प्रेशर आएगा, और रेट हाइक का प्रेशर आएगा तो सिस्टम आ जाएगा टेंशन में। इस वॉर के कंडीशन में आप रहना चाहते हैं दूसरों से आगे और मार्केट को बेहतर समझना चाहते हैं स्मार्ट मनी की तरह, तो बहुत ही लो कॉस्ट में आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां 21 सालों का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जहां पर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अभी का अभी ज्वाइन करें। और यहीं पर सबसे डेंजर पार्ट, कैरी ट्रेड अनवाइंड। सोचिए, आपने जापान से सस्ता लोन लिया, स्टॉक मार्केट में लगाया, जापान ने रेट बढ़ा दिया, क्या करोगे? एसेट बेचोगे, कैश निकालोगे, लोन चुकाओगे। और जब बिग इन्वेस्टर ये करते हैं तो मार्केट में आता है सेल ऑफ। और सबसे शॉकिंग बात, उस टाइम अच्छे एसेट भी गिरते हैं, क्योंकि उस टाइम लॉजिक नहीं, पैसा चाहिए होता है, पैसा, मनिया बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में इसको। और यही जगह है जहां रिटेलर गलती करते हैं। जब मार्केट गिरता है क्या होता है, सब बेचो सब बेचो, मार्केट ऊपर जाता है सब खरीदो सब खरीदो, इसी में तो लॉस होता है, राइट? तो सिंपल वर्ड में समझिए, जापान क्या था, सस्ते पैसे का सोर्स था, लेकिन बैंक ऑफ जापान रेट बढ़ा रहा है, यील्ड सिग्नल दे रही है कि भैया टेंशन है, कैरी ट्रेड रिस्क में है, अनवाइंड होगा तो सेलिंग प्रेशर आएगा। और ये सब ग्लोबल मार्केट में दिख रहा है, जो यील्ड बढ़कर प्रूफ दे दिया, राइट? यानी अगर बैंक ऑफ जापान ने बढ़ाया तो बम फुटेगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए? पैनिक नहीं करना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, लिवरेज तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ एसआईपी करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, क्वालिटी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में जाएं, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड की समझ है, स्टॉक की नहीं। और पेशेंस रखें, क्योंकि ऐसे टाइम में मार्केट आपको कंफ्यूज करेगा और गलतियां करवाएगा। आप करोगे नहीं, वो करवाएगा। तो दोस्तों, जापानीज बॉन्ड मार्केट का ये मूवमेंट एक छोटा सिग्नल नहीं है, ये एक बिग वार्निंग है। वार्निंग है, दुनिया सस्ते पैसे के बिना चल नहीं पा रही है। और जब जापान भी टाइटनिंग कर रहा है तो लिक्विडिटी का गेम बदल रहा है। तो असली सवाल ये नहीं कि मार्केट कब गिरेगा, असली सवाल ये है कि आप मेंटली रेडी हो या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मूव सिर्फ मार्केट का नहीं होगा, आपके डिसीजन का होगा। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करके प्यार कीजिएगा। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट हमारे साथ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जरूर ओपन करें और लोगों को भी बताएं।